हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से देश है जो भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन वैक्सीन है उसको अप्रूव कर दिए हैं अपने कंट्रीज़ में इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो इंडिया में बेसिकली 3 वैक्सीन लग रही है, जो है एक है कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, और एक भारत बायोटेक जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है कोवैक्सीन वो। ये तीनों वैक्सीन लग रही हैं। तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही को डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल मिला है, जो है कोविशील्ड, जो जिसको एस्ट्राजेनेका के नाम से जानते हैं बाहर में। और स्पुतनिक वी और कोवैक्सीन, इन दोनों को डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल नहीं मिल पाया अभी तक। बट कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन लोगों ने कोवैक्सीन को भी अप्रूव कर दिया अपने देश में इमरजेंसी यूज़ के लिए, ठीक है। तो उन कंट्रीज़ के बारे में इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिन लोगों ने कोवैक्सीन को अप्रूव किया है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है ईयूएल की। अब ईयूएल मतलब होता है इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग। इस लिस्ट में वो वैक्सीन के नाम होते हैं जिनको अप्रूव कर दिया डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी यूज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें कोविशील्ड का नाम है, और कोवैक्सीन को अभी डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया नहीं है। जैसे ही वो भी अप्रूव होता है फिर वो भी ईयूएल के लिस्ट में आ जाएगा, इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग के लिस्ट में आ जाएगा कोवैक्सीन भी और स्पुतनिक वी। पर ये दोनों को अभी अप्रूव नहीं किया है डब्ल्यूएचओ ने। पर कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन लोगों ने अप्रूव कर दिया है, जैसे कि फिलीपींस। तो ये ज़रूरी क्यों है? जैसे कि कोवैक्सीन लगा है आपको, तो आप बाहर नहीं जा सकते। आप दूसरे देश में जाओगे तो आपको वैक्सीन का पास पूछेंगे, तो कोवैक्सीन तो वहाँ पे अप्रूव है नहीं, और डब्ल्यूएचओ से भी कोवैक्सीन अप्रूव नहीं हुआ है। तो जैसे कोई स्टूडेंट है वो जा रहा है, तो उसको जाना है अब्रॉड स्टडी करने। अब अप्रैल अपना अगस्त में अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो बिगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो फिर स्टूडेंट कैसे जाएंगे? जिन लोगों को कोविशील्ड लगा है वो लोग का तो ठीक है, पर जिन लोग को कोवैक्सीन लगा है वो लोग क्या करेंगे? तो इसलिए इसको अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है डब्ल्यूएचओ से। अब बात करते हैं कौन कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिन लोगों ने कोवैक्सीन को अपने देश में अप्रूव कर दिया है। भले डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया हो या ना किया हो, पर इन देशों ने अप्रूव कर दिया अपने देश में यूज़ ऑफ कोवैक्सीन को। तो इस आर्टिकल में आप देख सकते हो सम ऑफ द कंट्रीज दैट हैव अप्रूव्ड कोवैक्सीन इंक्लूडेड। तो ईरान ने अप्रूव कर दिया है कोवैक्सीन को, फिलीपींस ने हमारे मेड इन इंडिया वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, मॉरिशियस, मैक्सिको, नेपाल ने भी कर दिया है, गुयाना, पैराग्वे, जिम्बाब्वे एंड इंडिया। इंडिया में तो खैर लग ही रहा है, तो हम लोग को तो अप्रूव हो गई। अब फिलीपींस ने अप्रूव कर दिया है, मॉरिशियस, मैक्सिको ने अप्रूव कर दिया। तो अगर आपको इन इन देशों में से किसी एक में जाना है स्टडी करने या फिर घूमने, तो आप आराम से कोवैक्सीन लगवा के भी जा सकते हो, क्योंकि इन लोगों ने अप्रूव कर ही दिया है पहले से ही। और फिलीपींस में मेरे भाई लोग, कई लोग जाना चाहते थे, तो उन लोग को गलती से कोवैक्सीन लग गया है। मेरे को पता है बहुत लोग को लग गया है, मेरे को भी लगता तो मैं कोविशील्ड ही लगवाता, पर मेरे को पता नहीं था कि ये सब रिक्वायरमेंट होंगे। तो मैंने भी कोवैक्सीन लगवा लिया, और फिलीपींस ने अप्रूव कर दिया है, और थाईलैंड ने अभी तक नहीं किया है कोवैक्सीन को अप्रूव। तो जिन लोग को कोवैक्सीन लगा वो लोग थाईलैंड टूरिज्म के लिए भी नहीं जा सकते, पर हाँ फिलीपींस जा सकते हैं। और जिन लोगों को कोविशील्ड लगा वो लोग फिलीपींस और थाईलैंड दोनों जगह जा सकते हैं। मैं ये स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो लोग को थाईलैंड और फिलीपींस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो खाली 9 कंट्रीज़ ने ही कोवैक्सीन को अप्रूव किया है, और एस्ट्राजेनेका मतलब कोविशील्ड को तो 130 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने अप्रूव कर दिया है। शायद 120 या 130 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने अप्रूव कर दिया है। क्यों पता है? क्योंकि जो कोविशील्ड है वो डब्ल्यूएचओ से अप्रूव हो चुका है, और ये जो है कोवैक्सीन ये अभी तक डब्ल्यूएचओ से अप्रूव नहीं हुआ है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कभी भी अप्रूव नहीं होगा। भारत सरकार ने शायद 90% डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं अप्रूवल के लिए। देखते हैं कब तक अप्रूवल आता है, फिर अपना जो कोवैक्सीन है और जो कोविशील्ड है ये दोनों लगवा के हम विदेश जा सकते हैं। और कई लोग मेरे को ऐसा कमेंट कर रहे थे कि लोगों को मिसगाइड मत करो भाई, क्योंकि विदेश में तो आरटीपीसीआर टेस्ट से ही एंट्री मिल जाती है। हाँ, एंट्री आरटीपीसीआर टेस्ट से एंट्री मिल जाती है, पर रेस हम लोग को वहाँ एंट्री करने की नहीं है, रेस हम लोग को जहाँ जाने की है बिना क्वारंटीन के, ठीक है। वैसे तो आप एंट्री कर लोगे, पर अगर आप वैक्सीन लगवा के जा रहे हो तो आपको 14 दिन के क्वारंटीन की जगह अगर 7 दिन क्वारंटीन कर रहे हैं, तो फिर वैक्सीन तो इंडिया में फ्री है, तो आपका 7 दिन का क्वारंटीन का पैसा तो बच रहा है ना भाई, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। तो बस गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।